मुंबई का वो कोना जहां दिन में भी सन्नाटा पसरा रहता था। लोग उस सड़क से गुजरने से कतराते थे। कहते थे वहां एक बूढ़ी औरत वड़ा पाव बेचती है। उस दुकान का नाम था काया वड़ा पाव ईटिंग पॉइंट। वो रात के 12 बजे तक खुला रहता था। 100 साल पुरानी चुड़ैल, जिसका असली नाम काया था, उसे गांव वालों ने इंसानों का मांस खाने के जुर्म में जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा उस तवे में कैद हो गई। रात के 12 बजे सुनसान गली में जब कोई भूला भटका इंसान गुजरता है तो उस तवे से खून की बूंदें टपकने लगती हैं। चुड़ैल का सड़ा गला, डरावना चेहरा, लाल आंखें और झुलसी हुई त्वचा थी। जो भी वहाँ से निकलता चुड़ैल के वड़ा पाव जरूर खाता, पर जो भी खाता मारा जाता। राकेश और अभी, दो दोस्त जिन्हें डर जैसी चीज में यकीन नहीं था, एक रात शर्त लगाकर वहाँ पहुँच गए। अबे क्या बकवास है, चुड़ैल और वड़ा पाव। चल देखते हैं, चुड़ैल भी कोई वड़ा पाव बेचती है। हाँ, और सुन, अगर डर गया तो अगले हफ्ते की पूरी पार्टी तेरी। अच्छा ठीक है भाई, मेरी तरफ से पार्टी डन। अब पहले देखते हैं कौन डरता है। दोनों लड़खड़ाते कदमों से उस दुकान तक पहुँचे। एक भयानक बूढ़ी औरत, झुर्रियों भरा डरावना चेहरा, लाल चमकती हुई आंखें, तवे पर वड़ा पाव मसाला तलती हुई दिखाई दी। चारों तरफ धुंध और कोहरे का माहौल था। ये बहुत खौफनाक नजारा लग रहा था। वो दुकान एक सुनसान गली में थी। उसके तवे से भयानक बदबू उठ रही थी। वातावरण स्याह, डरावना और सिहरन पैदा करने वाला था। अगल बगल सुनसान, चारों तरफ सन्नाटा। जैसे जैसे दोनों आगे बढ़ते हैं, कदमों की आवाज और उनकी परछाई छोटी होती जा रही थी। कौन है? भूख लगी है क्या? मेरे वड़ा पाव खाकर देखो, तीखी चटनी के साथ मजा आ जाएगा। हाँ अम्मा, 2 वड़ा पाव बना दे। और ये बताओ, तुम चुड़ैल हो क्या? पता नहीं बेटा, लोग बोलते हैं। तुम बताओ, तुमको लगती हूँ क्या? अभी कुछ पल उसका चेहरा गौर से देखता है और कहता है, ऐसे बनकर रहोगी तो लगोगी ही। बूढ़ी औरत ने बिना कुछ बोले वड़ा पाव बनाना शुरू किया। अचानक एक अजीब सी गंध फैल गई। ऐसा लगा जैसे जलती हुई हड्डियों की बू आ रही हो। पाव सेकने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का मांस हो। अरे ये कैसी बदबू है? खुशबू है बेटा, मजा आएगा खाओगे तो। तुमने वेज पाव खाए होंगे, ये नॉन वेज वड़ा पाव है, इसलिए तुम्हें असहज महका रही है। हाँ यार, ऐसा लग रहा है जैसे मांस जल रहा है। शायद ये अम्मा सही कह रही है, मांस का वड़ा पाव अलग महक फैलाता है। चल राकेश, खा लेते हैं, शर्त जो पूरी करनी है। वड़ा पाव आया, बाहर से कुरकुरा और भीतर कुछ अजीब, जैसे खून से सना हो। तीखी लाल चटनी। अबे ये वड़ा अंदर से लाल क्यों है? और चटनी भी अजीब सी बू आ रही है इसमें। ताजा है, खा ले बेटा। अब खाऊंगी और नए वड़ा पाव बनाऊंगी। हाँ। दोनों ने डरते डरते वड़ा पाव खा लिया। अगले ही पल राकेश का पेट दर्द करने लगा और उसने उल्टी कर दी। अबे कुछ गड़बड़ है, अजीब सा लग रहा है और पेट दुख रहा है। चल जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं। पर वहाँ से बाहर निकलते ही रास्ता बदल चुका था। दोनों जिस गली से आए थे वहाँ अब घना कोहरा और सुनसान सन्नाटा पसरा हुआ था। सारी लाइट बंद हो गई थी। अभी कुछ सोच नहीं पा रहा था। अबे ये क्या, हम तो इस गली से ही आए थे ना। अचानक कहीं से खून की बूंदें टपकने लगी और पीछे से वही बूढ़ी औरत आती दिखी। ताजा खून, ताजा मांस और भूख। मेरी भूख कभी नहीं मिटती बेटा, अब मैं इसे खाऊंगी। अचानक उसकी शक्ल बदलने लगी। उसके दांत बड़े बड़े, आंखें चमकने लगी और नाखून खंजर जैसे। धीरे धीरे अब वो एक बूढ़ी चुड़ैल में बदल गई थी। अबे अबे ये क्या है? चुड़ैल, भाग। दोनों भागने लगे, पर गली वहीं की वहीं। जितना आगे जा रहे थे इतना ही चुड़ैल के पास आ रहे थे। ये मेरी भूल भुलैया है, इससे कैसे बचोगे? चुड़ैल, चुड़ैल, ये हमें मार डालेगी। तभी बूढ़ी चुड़ैल ने राकेश की गर्दन पकड़ ली। एक तो गया बेटा, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और देखते ही देखते राकेश का जिस्म लटकता मांस बन गया। उसकी चमड़ी उतारकर वड़ा पाव के मिश्रण में डाल दी गई। उसके खून से चटनी बना दी गई। नहीं नहीं भगवान, ये क्या से क्या? अभी
ये दृश्य देखकर चौंक गया। उसकी आंखों के सामने उसका दोस्त मारा गया बुरी तरीके से। अभी अंदर ही अंदर गुस्सा था और रो रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। चुड़ैल ने अभी को भी बंदी बना लिया, पर अगली सुबह अभी किसी तरह भाग निकला। वो थाने पहुंचा। साहब, वहाँ बड़ा पाव बेचने वाली चुड़ैल है। उसने मेरे दोस्त को बुरी तरह मार डाला और खा लिया। मैं नशे में के किधर है दुकान? साहब, अंधेरी ईस्ट खोपचा गली के अंधेरी छोर पर। पाटिल, अभी और 2 सिपाही वहां पहुंचे, पर वहां कुछ नहीं था। साहब, यहाँ तो मैदान है, कोई दुकान नहीं। नहीं साहब, रात को यही थी, यही राकेश को खा गई थी वो चुड़ैल। क्या चुड़ैल? साहब, ये पागल हो गया है, चुड़ैल की रपट लिखवा रहा है। तभी अचानक जमीन से खून उभरने लगा भाई ओके, जमीन लाल क्यों हो रही है? और फिर वहां की मिट्टी धसकने लगी। अंदर एक गड्ढा खुला जिसमें सड़े हुए मांस और कटी उंगलियां पड़ी थीं। अलग जगह से मुंडी बाहर निकल रही थी। ये तो राकेश है, मेरा दोस्त। हे भगवान, ये तो इंसानी अंग है। कहानी में सच्चाई है। अब चौकसी बढ़ाओ और गड्ढा करो यहाँ। गड्ढा होते ही उसमें से बहुत से लोगों के अंग निकलने लगे। पूरे में बदबू फैलने लगी। सब चौंक गए और एक दूसरे को देखने लगे। साहब, ये तो कोई बहुत बड़ी साजिश लग रही है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मुझे तो लग रहा है कि ये सब चुड़ैल का किया धरा है। अरे पागल हो, भूत चुड़ैल कुछ नहीं होता। यो किसी की चाल है जो चुड़ैल बनकर लोगों को मार रही है। अभी चलो, शाम होने वाली है, बाकी कल आकर देखते हैं। अभी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पाटिल के कहने पर सब लोग घर आ गए, पर अभी अपने घर आते ही मन में ये सोचता है, क्या सच में कोई जानबूझकर कर रहा है या कोई चुड़ैल है? ये सब सोचते सोचते वो सो जाता है। अभी को अजीब अजीब सपने आने लगे। तू कुछ नहीं कर सकता मेरा, तेरा दोस्त तो गया। बड़ा आया था मुझसे पंगा लेने, आगे से दिमाग में बिठा ले। कोया चुड़ैल किसी के चंगुल में नहीं रहती। चुड़ैल देख अभी की आंखें खुल गई। वो पूरा पसीना पसीना हो गया। फिर वो पानी पीकर दोबारा सो जाता है। थोड़ी देर बाद अभी के सपने में राकेश आता है। मुझे बचा ले अभी, मेरी लाश उस चुड़ैल के पास है, तुझे भी ले जाएगी, भाग। नहीं, मैं इसका अंत करूंगा। अगले दिन उसने तांत्रिक बाबा वसंतराव से संपर्क किया। ये कोई मामूली आत्मा नहीं, वड़ा पाव वाली चुड़ैल है काया। 100 साल पहले जिंदा जला दी गई थी। अब वो इंसानों को मारकर उनके अंगों से वड़ा पाव बनाती है। और ये कोई मामूली चुड़ैल नहीं है, मायावी राक्षसनी है। तो इसे कैसे रोका जाए बाबा? सिर्फ एक ही रास्ता है, उसके तवे को तोड़ दो, उसी में उसकी आत्मा बंधी है। लेकिन बेटा, तुझे अपनी जान दांव पर रखनी होगी। अभी ने तांत्रिक के बताए उपाय से एक नींबू और लोहे की कील ली और रात को फिर उसी जगह पहुंचा। अब वहां सचमुच एक दुकान दिख रही थी, उसी बूढ़ी चुड़ैल के साथ। आ गया बेटा, ताजा गोश्त। बहुत देर कर दी। आज तेरा खेल खत्म करूंगा। मेरा खेल खत्म? तुमने मेरा रूप देखा है? चुड़ैल गुस्से में अभी को देखने लगी। पूरा वातावरण खून और आग में तब्दील हो गया। चुड़ैल ने अपना शरीर बड़ा कर लिया। उसके खंजर जैसे हाथ, बड़ी बड़ी आंखें, टेढ़े दांत और चेहरे पर गुर्राती हंसी। अभी ने लोहे की कील से तवे पर वार किया। चुड़ैल तड़प उठी। नहीं, तवा नहीं, मेरी आत्मा। पर अभी ने हिम्मत नहीं छोड़ी। वो कील से तवे पर वार करता रहा। अभी अब मुड़कर घर की ओर जाने लगा। उसने कील वहीं फेंक दी। रुक रुक, अरे बाबा रुक, खेल तो अभी शुरू हुआ है। अभी अपने आप को बहुत छुड़ाता है। चुड़ैल उसे तवे पर लेकर जाती है। तभी अभी चुड़ैल का तवा दूसरी ओर फेंक देता है। चुड़ैल तवा लेने जाती है, तभी अभी उसका पूरा ठेला जला देता है। अचानक तवे से आग की लपटें निकलती हैं। चुड़ैल आग में घिर जाती है। फिर वो आग में जलकर राख बन जाती है। माहौल में भयानक सन्नाटा आ जाता है। गली में पड़े तवे की राख से अब भी धुआं उठ रहा है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और पुलिस वहाँ नो एंट्री बैनर लगा देती है।